नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में आज 51वें दिन अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस साल के अंत तक ये युद्ध चल सकता है, 2022 के आखिर तक चल सकता है ये युद्ध। ये अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया है। जिस तरह के हालात इस जंग में इस वक्त बने हुए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग चलती रहेगी। अमेरिका जिस तरह से इस युद्ध को देख रहा है, साफ संकेत है। उसका यह मानना है कि हौसले और हथियारों के दम पर यूक्रेन इस वक्त भी रूस को कड़ा मुकाबला दे रहा है और इसी वजह से ये जंग लंबी चलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है, साल के अंत तक ये जंग चलेगी। यूक्रेन को नेटो देशों ने दिया है बेहिसाब हथियार। बड़ी खबर हम आपको दूसरी बता रहे हैं, यूक्रेन को नेटो देशों ने अभी तक बेहिसाब हथियार दिए हैं। 60,000 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेजी है। 25,000 पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट यूक्रेन भेजे हैं। ये नेटो मुल्क जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल हैं, उन सब ने अब तक 60,000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइल। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कितने एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन कर रहा है रूस को रोकने के लिए। यूक्रेन को नेटो देशों ने दिए हैं बेहिसाब हथियार और इसी के जरिए वो रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि 7 दिन में जितने एंटी टैंक मिसाइल आते हैं उनका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की 1 दिन में कर रहे हैं रूस को इस पूरी जंग में रोकने के लिए, किसी तरह से इस युद्ध में पूरी तरह से यूक्रेन को बर्बाद होने से थामने में। बहरहाल अब हम आपको दिखाते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध का आज 51वां दिन है। जिस युद्ध को रूस के राष्ट्रपति 48 घंटे में खत्म करने का दम भर रहे थे, वो विनाश के बीच 50 दिन के पार है। सबको आश्चर्य है ऐसा कैसे हो रहा है। युद्ध में मैनेजमेंट सबसे अहम चीज होती है। पूरी दुनिया में यूक्रेन के हौसले और युद्ध कौशल की तारीफ हो रही है। तो आज हम आपको यूक्रेन के उस कमांड और कंट्रोल सेंटर में ले चलते हैं जहां से उसकी युद्ध को दिशा दी जाती है, जहां बैठकर दुश्मन की तोड़ खोजी जाती है, जहां रूस के आक्रमण का सीधा प्रसारण होता है। पुरानी दुनिया के लिए आश्चर्य से भरपूर इस कंट्रोल रूम को आप भी देखिए। ज़ेलेंस्की के सीक्रेट कंट्रोल रूम का ये वीडियो तब सामने आया जबकि पड़ोसी देशों के 4 राष्ट्रपति यूक्रेन की धरती पर पहुंचे और इन्हें यूक्रेन ने अपना मुख्य कमांड और कंट्रोल सेंटर दोनों दिखाया। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब 4 पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्रपति पहुंचे तो दुनिया को कीव का वो बख्तरबंद कंट्रोल रूम देखने को मिला जहां से रूस जैसे ताकतवर मुल्क को यूक्रेन कमर तोड़ जवाब दे रहा है। This is the command and control center for all the forces concentrated in this territory. बख्तरबंद गाड़ियों जैसी लोहे की दीवारों वाले इस कमांड सेंटर की लोकेशन तो अज्ञात है, लेकिन पूरे देश में कहां क्या हो रहा है ये इसे सब ज्ञात है। These are the first days of the occupation, exactly the 26th of February. यूक्रेन युद्ध की हर तस्वीर यहाँ संभाल कर रखी गई है। किताबों की भाषा में इसे युद्ध की आर्काइविंग कहते हैं। यहाँ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद राष्ट्र प्रमुखों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं जो टीवी पर चलती युद्ध की फुटेज देखकर अवाक हैं। इस कंट्रोल रूम में आधुनिक तकनीक से लैस हर उपकरण मौजूद है। पूरे देश के हर अहम हिस्से की लाइव फीड यहाँ देखी जा सकती है। जहाँ यूक्रेनी फौज रूसियों के खिलाफ मोर्चा बनाती है, वहाँ से सीधी तस्वीरें भी इस कंट्रोल रूम में पहुँचती हैं। इस कंट्रोल रूम में पूरे यूक्रेन का डिजिटल नक्शा है, जिसमें देश में कहां पर क्या है ये साफ देखा जा सकता है। युद्ध के समय दुश्मन से लड़ने, सेनाओं के आगे बढ़ने और पीछे हटने के बारे में इसी कंट्रोल रूम में बैठकर फैसले लिए जा सकते हैं। इस कंट्रोल रूम में लैंडलाइन से चलने वाले फोन हैं,
इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कोई ऐसी चीज न हो जिसकी तरंगों का पीछा करते हुए दुश्मन की मिसाइल यहाँ पहुंचे और इसे मिटा दे। जेलेंस्की के कमांड कंट्रोल सेंटर में उन जगहों की लाइव मॉनिटरिंग होती है जहां रूसी सेना से बचने के लिए या फिर रूसी सेना ने यूक्रेन छोड़ते वक्त जमीन के नीचे माइंस बिछा दी है। आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें यही जानकारी दी गई है। इसे देश का माइंस मैप भी कहा जा सकता है। यही वो जगह है जिसकी वजह से रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही वो जगह है जो जेलेंस्की के आत्मविश्वास की वजह है। जब जेलेंस्की दुनिया से केवल हथियार मांगते हैं, उनकी सेनाएं नहीं, तो उसके पीछे ऐसे कमांड कंट्रोल रूम हैं जो दुश्मन पर सही समय पर सही हमले की सूचना देते हैं और अपनी सेना की रणनीति को मुकम्मल करते हैं। Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed rocket systems, Grad, Smersh, Tornado or M1. रूस चुन चुन कर यूक्रेन के हौसले तोड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन झुकने की जगह भिड़ने को तैयार है। युद्ध के सटीक मैनेजमेंट का इसमें बड़ा योगदान है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से अब जो ये जंग है, कहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? गौरव, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या खबर इस वक्त की आ रही है? और ऐसा भी है कि ये अमेरिका कह रहा है जंग लंबी खिंचेगी और पुतिन के जो मिजाज हैं, इधर जेलेंस्की का जो इस वक्त तेवर है, सब मिलाकर बताइए कि क्या होता दिख रहा है गौरव? देखिए, ये जंग लंबी खिंचेगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है वो रूस का पलटवार है। जिस तरह से 2 नेपट्यून मिसाइल दागी थी यूक्रेन ने और रूस के बहुत ही प्रतिष्ठित युद्धपोत को डुबा दिया था, उसके बाद जिस फैक्ट्री में वो नेपट्यून मिसाइलें बनती है, यही राजधानी कीव के पास उस मिलिट्री फैसिलिटी को, उस फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा किया है। अब से थोड़ी देर पहले रूस ने ये कहा है कि नेपट्यून मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री को उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और ये केवल शुरुआत है। तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है रूस की मस्कवा के डूबने के बाद, उसका बदला लेने के लिए रूस अब तेजी से दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और यहां पर यूक्रेन झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो और आधुनिक हथियार पश्चिमी देशों से मांगकर अब इस युद्ध को और आगे रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में ले जाना चाहता है, यानी डॉनबास के क्षेत्र में वो पलटवार करने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि मिकोलाइव के इलाके में या खरसन के इलाके में जहां रूस की सेना इस समय आ गई है, वहां से उन्हें पीछे खदेड़ेंगे और वहां पर वो किसी भी तरह का रेफरेंडम नहीं होने देंगे। अंजना, धन्यवाद आपका। गौरव सावंत हमारे सहयोगी बने हुए हैं, कीव से लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कैसे ये युद्ध एक बार फिर से नए सिरे से हथियारों के दम पर जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा साफ है जेलेंस्की। आपने जेलेंस्की के उस कंट्रोल रूम को देखा जहां रूसी सेना को हराने की रणनीति बनाई जा रही है, जहां से यूक्रेन की सेना को कमांड मिल रही है। अब आपको एक और कंट्रोल रूम के अंदर लेकर चलते हैं, वही कंट्रोल रूम जो रूस के अंदर है, जमीन के कई मीटर नीचे है, जहां पर परमाणु बम का बटन मौजूद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि उस वक्त पुतिन उसी अंडरग्राउंड पर अपनी टॉप टीम के साथ मौजूद है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन किसी भी वक्त बड़े हमले के ऑर्डर पर दस्तखत कर सकते हैं, वो भी उसी अंडरग्राउंड अड्डे से। तीन तस्वीरें और इन्हीं 3 तस्वीरों ने पुतिन की परमाणु प्रतिज्ञा को लेकर नए खतरे के संकेत दिए। इन्हीं 3 तस्वीरों के जरिए परमाणु युद्ध की डेट को लेकर नई नई थ्योरी सामने आ गई। थ्योरी नंबर 1, बंकर में पुतिन, परमाणु युद्ध का संकेत। थ्योरी नंबर 2,
पुतिन का यूक्रेन पर फाइनल ऑर्डर लॉ। थ्योरी नंबर 3, पुतिन के रूस पर एटमी हमले का डर। यह खबर उस वक्त आई है जब यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से खुलासा किया गया कि रूसी सेना ने चेरनोबिल के परमाणु बंकर को अपने कब्जे में लिया। परमाणु बंकर में 30 दिनों तक यूक्रेन के 169 नेशनल गार्ड्स को बंद सीक्रेट बंकर में बैठे बैठे पुतिन परमाणु हमले का बटन दबा देंगे। सैटेलाइट से खींची गई इन तस्वीरों के जरिए पुतिन की लेटेस्ट लोकेशन का दावा किया गया। दावा यह है कि पुतिन इस वक्त मॉस्को में नहीं बल्कि अपनी टॉप टीम के साथ एक बंकर में मौजूद हो सकते हैं, जो एटमी हमले को भी बेअसर कर देगा। हम आपको पुतिन की बंकर मिस्ट्री के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले पुतिन को लेकर कुछ हेडलाइंस के बारे में आपको बता दें। दरअसल दावा सिर्फ पुतिन के परमाणु बंकर में होने का नहीं, बल्कि दुनिया की टॉप न्यूज वेबसाइट्स पर जो लिखा गया, जो छापा जा रहा है, उसे सुनकर किसी का भी चौंकना लाजमी होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में दावा किया गया कि पुतिन की लोकेशन सीक्रेट रखी जाती है। यहां तक कि हर दफ्तर का डिजाइन एक जैसा बनाया गया ताकि पुतिन की लोकेशन के बारे में किसी को कानो कान खबर तक न हो। वही ब्रिटेन की तमाम मशहूर न्यूज वेबसाइट्स की टॉप हेडलाइन यही है कि हत्या के डर से पुतिन अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पुतिन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पब्लिक अपीयरेंस के दौरान जो चेहरे दिख रहे हैं, वो देखकर ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये असली पुतिन है या नकली पुतिन। एक इंटरव्यू के दौरान पुतिन के बॉडी डबल वाली थ्योरी को लेकर सवाल पूछा गया। पुतिन के जवाब ने सस्पेंस खत्म करने के बजाय बढ़ा दिया। पुतिन से सवाल पूछा गया, क्या आप असली हैं? पुतिन ने इस सवाल के जवाब में कहा, आपके सामने मैं असली हूं। सुरक्षा कारणों के चलते मेरा कोई बॉडी डबल तैयार नहीं किया गया। हाँ, 1999 से 2009 तक आतंकवाद के खिलाफ जंग के दौरान ऐसे सुझाव दिए गए थे कि बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जिंदगी किसी बंद किताब जैसी है। किताब के अंदर मौजूद हर पन्ने पर पुतिन के निजी जीवन से जुड़े कई रहस्य मौजूद हैं। आज दुनिया भर पुतिन की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे ही रहस्य में उलझी हुई है। रहस्य ये कि पुतिन इस वक्त मॉस्को में है या फिर परमाणु बंकर में। पुतिन की लोकेशन को लेकर बड़ा सस्पेंस है। वैसे 24 फरवरी को पुतिन ने ऑपरेशन यूक्रेन का ऐलान किया। उसके बाद उनकी तस्वीरें दफ्तर के अंदर से ही आई। 18 मार्च को पुतिन अपने दफ्तर से बाहर मॉस्को में हुई एक रैली में दिखे। इस दौरान पुतिन ने युद्ध को सही ठहराया था, लेकिन ऑफिशियल पुतिन मॉस्को से बाहर पहली बार 12 अप्रैल को बेलारूस के तानाशाह और अपने दोस्त के साथ नजर आए। Even before World War I or World War II and the Great Patriotic War, a proportion of the Ukrainian society, those connected to Western ideologies, have been used against Russia
as puppets against Russia. And today, in our time, they are trying to use them against us again. पुतिन ने पश्चिमी देशों को खुला चैलेंज दिया। धमकी यही दी कि यूक्रेन में अगर थर्ड पार्टी की एंट्री हुई तो परमाणु युद्ध पक्का है। लेकिन पुतिन की धमकी के बावजूद बीते कुछ घंटों में जो खबरें आई, उससे साफ है कि दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से कोई बचा नहीं सकता। विश्व युद्ध का संकेत नंबर 1, रूसी युद्धपोत यूक्रेन के हमले में तबाह। विश्व युद्ध का संकेत नंबर 2, रूस में घुसकर यूक्रेन की नई एयर स्ट्राइक। विश्व युद्ध का संकेत नंबर 3, यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा गया। विश्व युद्ध का संकेत नंबर 4, अमेरिकी राष्ट्रपति कीव दौरे पर जा सकते हैं। विश्व युद्ध का संकेत नंबर 5, कीव पर मिनी परमाणु बम गिरा सकते हैं पुतिन। ये वही संकेत है जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अपनी टॉप टीम के साथ एटमी बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन पुतिन का टॉप सीक्रेट बंकर कहां है, उसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। हालांकि रूस के 3 परमाणु बंकरों की साइट की खुफिया तस्वीरें अमेरिका अपनी स्पाई सैटेलाइट से खींच चुका है। सैटेलाइट तस्वीर नंबर 1, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 2, सैटेलाइट तस्वीर नंबर 3। रूस के परमाणु बंकर्स की इन तस्वीरों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक पुतिन मॉस्को में नहीं बल्कि परमाणु बंकर में मौजूद है। हालांकि रूस की तरफ से ऐसे दावों का खंडन किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। जी हां, रूस के युद्धपोत मॉस्को को तबाह करने और डूबने पर यूक्रेन और रूस में ही ठनी हुई है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि काला सागर में उसने रूस की महाशक्ति कहे जाने वाले युद्धपोत को नेपच्यून मिसाइल से उड़ा दिया, जबकि रूस दावा कर रहा है कि वॉरशिप पर हथियारों के गोदाम में आग लगने से मॉस्को को नुकसान पहुंचा और बंदरगाह लाते वक्त युद्धपोत डूब गया। आइए देखते हैं पुतिन के वॉरशिप की इनसाइड स्टोरी। इक्यावन दिन की जंग में एक तरफ रूस ने यूक्रेन में तबाही का कभी न भूलने वाला मंजर दिखाया है, तो वहीं इतनी तबाही के बावजूद यूक्रेन भी जंग में हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब रूस को लेकर यूक्रेन जो दावा कर रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। तो सुनिए, यूक्रेन ने अब तक रूस के हजारों हथियारों को नेस्त नाबूद कर दिया है। 366 तोप, 1968 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 160 लड़ाकू विमान, 144 हेलीकॉप्टर, 753 टैंक, 4 मोबाइल SRBM सिस्टम, 122 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 1437 सैनिक गाड़ियां, 76 फ्यूल टैंक, 134 ड्रोन, 64 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 25 स्पेशल इक्विपमेंट, 19,900 सैनिकों को यूक्रेन मार गिराने का दावा कर रहा है। ये सारी डिटेल्स यूक्रेनी अखबार कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से सामने आई है। लेकिन रूस के ये सारे हथियार एक तरफ और रूसी युद्धपोत यानी मिसाइल क्रूजर मॉस्को एक तरफ। जिस तरह से युद्ध के 50वें दिन ये खबर आई कि काला सागर में रूस का युद्धपोत तबाह हो गया है, उसने यकीनन पुतिन के पैरों तले भी जमीन खिसका दी, क्योंकि मॉस्को क्रूजर रूसी नौसेना के काला सागर बेड़े का फ्लैगशिप युद्धपोत था। अब इस युद्धपोत की तबाही पर यूक्रेन अपना दावा ठोक रहा है और रूस दुनिया के सामने यूक्रेन को युद्धपोत की तबाही का क्रेडिट लेने से रोक रहा है। रूस का दावा है कि इस युद्धपोत के हथियारों के गोदाम में आग लग गई थी, जिसकी वजह से हुए विस्फोट के चलते युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा है। जब रूसी नौसेना मरम्मत के लिए इस युद्धपोत को बंदरगाह पर लाने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान ये काला सागर के पानी में समा गया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून क्रूज मिसाइल और तुर्की के बायरकतार TB2 ड्रोन की मदद से रूसी क्रूजर मॉस्को पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो तबाह हो गया। हालांकि रूस और यूक्रेन में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के मॉस्को क्रूजर पर यूक्रेनी सेना ने
14 अप्रैल तड़के 2 बजे हमला किया था। उस समय रूसी नौसेना का यह फ्लैगशिप युद्धपोत ओडेसा से 60 मील दक्षिण में था। इस युद्धपोत का इस्तेमाल काला सागर में मौजूद रूसी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में किया जा रहा था। बताया गया कि मॉस्को के कप्तान और एयर डिफेंस ऑफिसर्स TB2 ड्रोन को ट्रैक कर रहे थे। हम आपको बता दें कि रूस का युद्धपोत मॉस्को है काफी विध्वंसक युद्धपोत की श्रेणी में आता है। इस युद्धपोत की लंबाई 600 फीट थी। इस मिसाइल क्रूजर का वजन 12,500 टन था, जिसे सबसे पहली बार 1979 में कमीशन किया गया था। इस युद्धपोत के जरिए रूसी सेना को गाइडेड क्रूजर मिसाइल दागने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ था। मॉस्को प्रोजेक्ट 1164 अटलांट क्लास का प्रमुख जहाज था और इसका नाम मॉस्को शहर के नाम पर रखा गया था। ये युद्धपोत यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान काला सागर में रूसी सेना की कमान संभाले हुए था। यूक्रेन की माने तो मॉस्को पर 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार नेपच्यून एक तटीय जहाज रोधी क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर की सीमा में नौसैनिक जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। रूसी नौसेना के मॉस्को क्रूजर में 16 की संख्या में P500 बजाल्ट या P1000 वल्कन एंटी शिप मिसाइलें लगी हुई थी। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 64 S-300F4 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात थी। मॉस्को पर 40 की संख्या में OSA-MA SR सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक ट्विन AK-130 ड्यूअल पर्जन गन, 6 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, 2 RBU-6000 एंटी सबमरीन मोटार, 10 की संख्या में 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब भी तैनात थे। आप सोच सकते हैं कि रूस के इस युद्धपोत मॉस्को ने यूक्रेन में किस कदर तबाही मचाई होगी, लेकिन जैसे ही रूस का ये बेड़ा डूबा, रूस को जोर का झटका जोर से लगा है और वो अब अपनी तबाही को दुनिया से छिपा रहा है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हथियार डालने से इनकार कर चुके हैं। दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन को झुकाने की कसम खा चुके हैं। कोई भी पीछे हटते नहीं दिख रहा। यही वजह है कि दुनिया में डर और दहशत है। डर यह है कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए। दहशत ये कि कहीं जंगी फितूर इतिहास में नई त्रासदी की वजह ना बन जाए। अब सवाल है कि जंग के मैदान में आगे का रास्ता है क्या? क्या युद्ध में सीज फायर की कोई संभावना है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की माने तो परमाणु युद्ध तय है। ये एटम बम वाली तबाही का मंजर है। सोचिए, परमाणु बम गिरा तो एक बार फिर दृश्य कितना विनाशकारी होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। एटम बम से बची तबाही के जख्म आज तक नहीं भरे हैं। तो क्या एक बार फिर वैसा ही जख्म यूक्रेन को रूस दे सकता है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पुतिन के इरादे को लेकर बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। चेतावनी ये कि पुतिन किसी भी वक्त कम क्षमता वाले परमाणु बम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। चेतावनी ये कि यूक्रेन में मिल रही नाकामी से निपटने के लिए पुतिन टैक्टिकल परमाणु हथियार से हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। खतरा इतना बड़ा है कि परमाणु हमले की आंच से अमेरिका भी हाई अलर्ट पर है। CIA डायरेक्टर की विस्फोटक चेतावनी से साफ है कि यूक्रेन की जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया तो मॉस्को यूरोप के बीच में बसे अपने सैन्य अड्डे कलिनिंग्राड में परमाणु बम और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर देगा। रक्षा से जुड़े जानकार मानते हैं कि यूक्रेन और रूस के मध्य
जारी युद्ध पूरी दुनिया के लिए एटमी युद्ध का फ्लैश पॉइंट बनने वाला है। यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस में परमाणु अभ्यास शुरू हो चुका है। इस अभ्यास के दौरान रूस महाविनाशक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के आक्रमण के तुरंत बाद ही रूस के राष्ट्रपति ने अपने देश के परमाणु हथियारों को तैनात करने का आदेश दिया था। यानी रूस किसी भी वक्त परमाणु हमले के लिए तैयार है। यहां आपको ये याद रखना है कि रूस सीमित परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर कर सकता है। सीमित परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। जानकार बताते हैं कि टैक्टिकल परमाणु हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिन्हें सीमित या छोटे दायरे में इस्तेमाल किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान ये ऐसे परमाणु बम थे जिन्हें दोनों महाशक्ति देश अमेरिका और रूस एक दूसरे पर लंबी दूरी से मार कर सकते थे। माना जाता है कि रूस के पास 2000 टैक्टिकल परमाणु हथियार हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बारूदी जखीरे में मौजूद टैक्टिकल परमाणु हथियारों को कई तरह की मिसाइलों और आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने वाली मिसाइलों पर तैनात किया जा सकता है। इन्हें लड़ाई के मैदान में तोप से गोले की तरह भी दागा जा सकता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि परमाणु ब्रीफकेस की प्रदर्शनी हो या फिर न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट करना हो, रूस अपनी मंशा जाहिर कर चुका है कि जंग के मैदान में हार हुई तो परमाणु युद्ध पक्का है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।